अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये साल में एक मरतबा अपने एडमिशन्स ऑफ़र करते हैं और 2023 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। असल में यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन है वो तो स्टार्ट होनी है 19 सितंबर से, लेकिन एक महीना कबल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसे प्री एडमिशन नोटिफिकेशन कहा जाता है। उसमें तफसीलात फराहम कर दी गई हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर होते हैं, मेरिट फार्मूला इस साल क्या होगा, एडमिशन शेड्यूल वगैरह और इस तमाम तर तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स एडमिशन के अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है 19 सितंबर से और अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी 13 अक्टूबर। तो आज की वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज के तमाम जो एडमिशन प्रोसीजर और इससे मुतालिक जितनी भी जरूरी मालूमात है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज 1882 में स्टैब्लिश हुई थी और 2002 में इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था। यूनिवर्सिटी के 6 कैंपसेस हैं। सिटी कैंपस जो कि लाहौर में वाक़ है, इसके अलावा रावी कैंपस पत्तों की, खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नारोवाल, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग, पैरा वेटरनरी इंस्टीट्यूट करोड़ लिया और एवियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लाहौर। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज पाकिस्तान की टॉप क्लास वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और अगर इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक युवास का शुमार एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 551 से 600 में होता है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक युवास पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 351 से 400 में रैंक करती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहे हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन यानी DVM का 5 ईयर प्रोग्राम और ये प्रोग्राम लाहौर और रावी कैंपस में जॉइंटली ऑफर किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम और 4 ईयर प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज और BS ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेज। इसके बाद रावी कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS ऑनर्स ज़ूलॉजी, बॉटनी, डेयरी टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर और BS ऑनर्स मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी। और तमाम प्रोग्राम्स के साथ सेशन भी मेंशन किया गया है कि क्या ये प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर किए जा रहे हैं या इवनिंग में भी। इसके बाद जंग कैंपस में ऑफर होते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का 5 ईयर प्रोग्राम, इसके अलावा BS ऑनर्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज और BS ऑनर्स ज़ूलॉजी। और युवास के नारोवाल कैंपस में DVM का प्रोग्राम तो ऑफर हो ही रहा है, लेकिन साथ में BS ऑनर्स मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी और BS ऑनर्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम भी इस साल ऑफर होना स्टार्ट होगा। इसके बाद इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और BS ऑनर्स न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के तीनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSC प्री मेडिकल कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। इसके अलावा हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स को हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई करने पर 20 इजाफी नंबर FSC के मार्क्स में ऐड किए जाते हैं। और युवास के तमाम कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की एज लिमिट मैक्सिमम 23 ईयर्स है, जबकि मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज जबकि FSC के मार्क्स की 70% वेटेज शामिल की जाती है। अब यहाँ ख्याल रहे कि युवास में DVM, फार्मडी या किसी भी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर नहीं किया जाता है। आज से 2-3 साल कबल युवास में DVM और फार्मडी में एडमिशन के लिए MD कैट नो डाउट एक्सेप्ट किया जाता था, डिमांड किया जाता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में युवास ने तमाम जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन से एंट्री टेस्ट को रिमूव कर दिया है। ना तो MD कैट की रिक्वायरमेंट है, ना ही USAT, 90S नेट किसी भी एंट्री टेस्ट की, और ना ही यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करती है। आपका जो मेरिट कैलकुलेट होना है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बुनियाद पर होगा, जिसमें मैट्रिक को 30% जबकि FSC के मार्क्स को 70% वेटेज दी जाती है। इसके बाद BS ऑनर्स मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, पोल्ट्री साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के प्रोग्राम्स में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। और हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में 20 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद BS ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंसेज और BS ऑनर्स डेयरी टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें FSC प्री मेडिकल के साथ साथ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि BBA के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने चाहे FSC प्री मेडिकल किया हो या प्री इंजीनियरिंग, FA, ICS, ICOM किसी भी किस्म के एकेडमिक बैकग्राउंड में कम से कम 50% मार्क्स लेने पर कैंडिडेट्स BBA के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ कैटेगरीज की कोटा या रिजर्व सीटें भी ऑफर की जाती
हैं जिनमें शामिल हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, युवास एम्प्लॉयज के बच्चे और वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट्स के जो बच्चे हैं जो कि युवास के रजिस्टर्ड एलुमनाई हैं तो उनके लिए भी रिजर्व सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट्स जो कि पीवीएमसी से रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए भी सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा पैरा वेटरनरी स्टाफ के बच्चे और आर्म फोर्सेस पर्सनल जिनमें शामिल है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो इनके बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व है सिर्फ डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम में। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट्स के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। वेटरनरी और पोल्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं और हिफ्ज़ कुरान के तो ऑब्वियसली 20 मार्क्स एफएससी में ऐड होंगे ही। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पहला एडमिशन एडवर्टाइजमेंट है ये 20 अगस्त को जारी किया गया है। न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, ताहम अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस और एडमिशन पैनल 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 19 सितंबर से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एप्लीकेशन सबमिशन यानी ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 16 अक्टूबर को हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट लिया जाएगा, जबकि 17 अक्टूबर को पहली टेंटेटिव मास्टर लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। और अब पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं कि अपनी पहली मेरिट लिस्ट अपलोड करने से कबल एक मास्टर लिस्ट लाजमी तौर पर अपलोड करती हैं, ताकि तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो वो अपना रिकॉर्ड चेक कर लें और देखें कि क्या उन्होंने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया था और उसमें मैट्रिक और एफएससी के जो मार्क्स मेंशन किए गए थे तो क्या उसी के मुताबिक ही उनका मेरिट कैलकुलेट किया गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पहली मेरिट लिस्ट लगने के बाद कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मेरा तो मेरिट बन रहा था और मेरे नंबर बिल्कुल ठीक है, मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए थी लेकिन इसमें नाम नहीं आया, तो बाद में पता चलता है कि उनका रिकॉर्ड एंट्री के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक हो गई है। तो इस किस्म की गलतियों को अवॉइड करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से फिर ये मास्टर लिस्ट लगाई जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है कि वो अपना रिकॉर्ड चेक कर लें और देख लें। अगर उसमें किसी किस्म की मिस्टेक हो तो यूनिवर्सिटी से फ़ौरन रब्ता करके करेक्शन करवाई जा सकती है, ताकि पहली मेरिट लिस्ट लगने से पहले आप अपना जो है डेटा वगैरह ठीक करवा लें और अगर आपकी सिलेक्शन होती हुई तो फिर पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से टेंटेटिव मास्टर लिस्ट लगाने के 4 दिनों के बाद फाइनल मास्टर लिस्ट लगाई जाएगी, यानी जो स्टूडेंट्स अपने रिकॉर्ड की करेक्शन करवाते हैं तो उसके बाद दोबारा मास्टर लिस्ट लगाई जाएगी जो कि फाइनल होगी। और इसके बाद 24 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 26 अक्टूबर तक का टाइम होगा कि वो फीस सबमिट करवाएं और अपनी सीट सिक्योर करें। जिसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 28 अक्टूबर को लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 3 नवंबर को, चौथी लगेगी 9 नवंबर को और 5वीं मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी 15 नवंबर को, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 13 नवंबर से ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो उनके जो ट्रायल्स हैं वो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होंगे। मेडिकल बोर्ड जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए होगा वो 3 नवंबर को होगा और दूसरे प्रोविंसेस से अप्लाई करने वाले और आर्म फोर्सेस की जो नॉमिनेशंस के थ्रू अप्लाई होगा तो ऐसे केस में कोटा लिस्ट जो है वो 7 नवंबर को अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो डीवीएम का जो प्रोग्राम लाहौर कैंपस में ऑफर होता है तो पिछले साल मेल कैंडिडेट्स का मेरिट 97% पे जबकि फीमेल कैंडिडेट्स का 98% पे क्लोज हुआ था, जबकि इवनिंग का मेरिट 94.27 पे क्लोज हुआ। इसके बाद डीवीएम का जो झंग कैंपस में प्रोग्राम ऑफर होता है तो मेल कैंडिडेट्स के केस में 95.4 और फीमेल्स का 95.7% मेरिट क्लोज हुआ था मॉर्निंग का, जबकि इवनिंग का मेरिट क्लोज हुआ था 90.22% पे। इसके बाद नारोवाल कैंपस में डीवीएम का मेरिट क्लोज हुआ है मेल कैंडिडेट्स का 94.75 और फीमेल्स का 95.99% पे और इवनिंग का मेरिट क्लोज हुआ है 89.79% पे। इसके बाद लाहौर कैंपस में फार्मडी का मेरिट क्लोज हुआ है 97.84% पे मॉर्निंग का, जबकि इवनिंग का मेरिट क्लोज हुआ है 96.07% पे। मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस में मेरिट क्लोज हुआ है मॉर्निंग का 93.7 पे जबकि इवनिंग का 69%। एमएलटी रावी कैंपस पत्तोकी में 89.69%। एमएलटी नारोवाल कैंपस में जो कि ये इस साल नया प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है 2023 में। न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम का लाहौर कैंपस का मेरिट 94% मॉर्निंग का जबकि इवनिंग का 60% था। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में 90%, बायोटेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस 92.61%, बायोकेमिस्ट्री लाहौर कैंपस 91%, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का 91.09%, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी झंग कैंपस का 66.96%। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज लाहौर कैंपस में 80% जबकि झंग कैंपस में 55% था और रावी कैंपस पत्तोकी में बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम का मेरिट 50.54% था। इसके बाद बीबी ऑनर्स लाहौर में 70%, एनवायरमेंटल साइंसेज लाहौर में 47%, जूलॉजी पत्तोकी 15, जूलॉजी झंग कैंपस 56%, डेयरी टेक्नोलॉजी पत्तोकी में 47, पोल्ट्री साइंस पत्तोकी में 47%, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पत्तोकी 51% और बॉटनी का पत्तोकी कैंपस में 48% पे मेरिट क्लोज हुआ था।
जो स्टूडेंट्स यूवास में एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे केस में तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की जो फीस होगी तो उसमें जो फिक्स चार्जेस हैं जो कि सिर्फ एडमिशन के टाइम पे करने होंगे तो वो हैं टोटल 46,870 रुपए, जिसमें एडमिशन फी, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फी और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी वगैरह शामिल है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को रेगुलर चार्जेस 44,260 रुपीज भी पे करने होंगे, जिसमें ट्यूशन फी और एग्जामिनेशन फी पर सेमेस्टर शामिल है। जिसका मतलब यह है कि कैंडिडेट्स को पहले सेमेस्टर में टोटल 91,130 रुपए अदा करने होंगे जो कि पहले सेमेस्टर की फीस होगी, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स हर सेमेस्टर की फीस 37,430 रुपए होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो ऐसे केस में वन टाइम चार्जेस 17,490 रुपए हैं, जबकि रेगुलर चार्जेस 30,000 रुपए और पहले सेमेस्टर की हॉस्टल की फीस 47,490 रुपए, जबकि बाद में पर सेमेस्टर फीस 30,000 रुपए होगी। और यूनिवर्सिटी की फी रिफंड पॉलिसी के मुताबिक तमाम ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं और फी भी पे कर देते हैं और बाद में अगर उनका प्लान चेंज हो जाता है तो वो फी रिफंड करवा सकते हैं। ऐसे केस में क्लासेस स्टार्ट होने के 7वें दिन तक 100% फी रिफंड हो जाएगी। 8 से 15 दिनों तक हाफ फी रिफंड होगी और जबकि क्लासेस स्टार्ट होने के 16वें दिन के बाद कोई किसी किस्म की फी रिफंड नहीं होगी। और जो स्टूडेंट्स ये फी स्ट्रक्चर अफोर्ड ना कर सकते हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। इसके साथ ही साथ ज़कात बेस्ड डोनेशंस भी ऑफर की जाती हैं। और चूंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है तो यहाँ मुख्तलिफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।